हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। क्या आप ऐसी किसी शक्ति पर विश्वास करते हैं जो सिर्फ आपको देखने भर से आपकी पूरी दुनिया उजाड़ सकती है? एक ऐसी नफरत जो मौत के बाद भी ठंडी नहीं हुई बल्कि वक्त के साथ और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। आज हम सूजन हिल की उस मशहूर और खौफनाक दास्तां के अंदर कदम रख रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को कोहरे और अंधेरे से डरा दिया, द वुमन इन ब्लैक। ये कहानी है एक आलीशान लेकिन शापित हवेली की जो दलदल के बीचों बीच खड़ी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रही है। ये कहानी है एक युवा वकील आर्थर किप्स की जो विज्ञान और तर्क पर भरोसा करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस काली पोशाक वाली औरत की एक झलक उसके आने वाले कल को राख कर देगी। सावधान रहिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड सुनने के बाद शायद आप अगली बार कोहरे में अकेले बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे। चलिए चलते हैं ईल मार्श हाउस की उस खामोश दहशत के बीच। कहानी की नींद पड़ती है क्रिसमस की एक ऐसी रात को जहां बाहर बर्फ गिर रही है और अंदर अंगीठी की आग दहक रही है। बूढ़ा आर्थर किप्स अपने सौतेले बच्चों के साथ बैठा है। बच्चे मस्ती में एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक बच्चा काले साए का जिक्र करता है, आर्थर के हाथ से चाय का कप छूटने को होता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, माथे पर पसीना आ जाता है। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे महसूस होता है कि वो डर जिसे उसने सालों से एक बंद संदूक में कैद कर रखा था, आज फिर बाहर निकलना चाहता है। वो अपनी मेज पर बैठता है, कलम उठाता है और कांपते हाथों से अपनी उस यात्रा का सच लिखना शुरू करता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सालों पहले युवा और महत्वाकांक्षी आर्थर किप्स को उसके बॉस मिस्टर बेंटले ने एक मिशन पर भेजा था। उसे क्राइथिन गिफोर्ड नाम के एक दूर दराज गांव जाना था। ट्रेन का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सभ्यता पीछे छूटती जा रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध, गीली जमीन और उदास पेड़ थे। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि वहां के लोग जरूरत से ज्यादा शांत थे। होटल के मालिक से लेकर राहगीरों तक, जैसे ही आर्थर ईल मार्श हाउस या मिसेस डैब्लो का नाम लेता, लोग अपनी आंखें चुरा लेते। उनकी खामोशी में एक ऐसी चेतावनी थी जिसे आर्थर समझ नहीं पा रहा था। उसे बताया गया कि ईल मार्श हाउस एक ऐसी हवेली है जो दलदल के बीचों बीच बसी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रही है। यानी एक बार अगर आप वहां फंस गए तो जब तक पानी कम नहीं होता, आप उस मौत के पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगले दिन आर्थर श्रीमती डैब्लो के अंतिम संस्कार में शामिल होने चर्च पहुंचता है। चर्च के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दूभर था। प्रार्थना के दौरान आर्थर की नजर पीछे के कोने में खड़ी एक औरत पर पड़ती है। उसने सर से पांव तक रेशमी काली पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा आर्थर ने अपनी जिंदगी में कभी इतना भयानक चेहरा नहीं देखा था। उसकी त्वचा हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो जिस पर हल्का सा मांस मढ़ा हो। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी भूख और नफरत थी जो आर्थर के जिस्म को चीरकर पार निकल गई। आर्थर को लगा कि शायद वो किसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उस औरत के चारों ओर की हवा जैसे जम गई थी। अंतिम संस्कार के बाद जब आर्थर ने स्थानीय एजेंट मिस्टर जेरोम से उस औरत के बारे में पूछा, तो जेरोम का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। उसके हाथ कांपने लगे, वो लड़खड़ाया और बिना जवाब दिए वहां से भाग खड़ा हुआ। अब आर्थर अकेला था। वो पहली बार ईल मार्श हाउस की दहलीज पर कदम रखता है। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक सड़ी हुई, नम और पुरानी गंध महसूस होती, जैसे कोई कब्र खोद दी गई हो। वहां हजारों पीले पड़ चुके खत और दस्तावेज फर्श पर बिखरे थे। शाम ढल रही थी और कोहरा मिसेस ईल मार्श हाउस को अपनी आगोश में ले रहा था। अचानक बाहर से एक आवाज आई, टॉक 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 टॉक। ये एक बग्घी के दौड़ने की आवाज थी। आर्थर को लगा कि शायद उसे कोई लेने आया है। वो खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर सिर्फ सफेद धुंध थी। फिर अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक छोटे बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसके बाद एक घोड़े के तड़पने की आवाज और फिर पानी में किसी भारी चीज के डूबने की छपाक। आर्थर पागलों की तरह बाहर दलदल की ओर दौड़ा। बचाओ, कोई है, वो चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न बग्घी, न बच्चा, न घोड़ा, सिर्फ वो गहरा काला दलदल और दूर खड़ी वो काली पोशाक वाली औरत जो धुंध में धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन उसकी नफरत साफ महसूस की जा सकती थी। जैसे जैसे रात गहराती है, ईल मार्श हाउस की दीवारों से ठंडक रिसने लगती है। आर्थर मिसेस डैब्लो की धूल भरी अलमारियों को खंगालते हुए कुछ पुराने पीले पड़ चुके खतों तक पहुंचता है।
जैसे ही वो पहला खत खोलता है, उसे महसूस होता है कि वो कागज नहीं बल्कि किसी की सिसकियां पढ़ रहा है। सच किसी जहर की तरह सामने आता है। जेनेट हम्फ्री, जो मिसेस डैब्लो की सगी बहन थी, उसने एक अवैध यानी इल्लीगल बच्चे को जन्म दिया था। उस दौर के सख्त और बेरहम समाज के डर से डैब्लो परिवार ने जेनेट से उसका बच्चा छीन लिया और उसे अपनी ही बहन को गोद देने पर मजबूर कर दिया। जेनेट को उसी हवेली में एक अजनबी, एक नौकरानी की तरह रहने पर मजबूर किया गया। वो हर दिन खिड़की के पीछे खड़ी होकर अपने बेटे नथानियल को बाहर खेलते हुए देखती थी। उसके हाथ कांपते थे उसे छूने के लिए, उसकी रूह चिल्लाती थी उसे अपनी छाती से लगाने के लिए, लेकिन उसे कड़ी हिदायत थी कि वो खुद को उसकी मां नहीं बता सकती। फिर आई वो मनहूस शाम। वही बग्घी जिसका शोर आर्थर ने सुना था नथानियल को लेकर आ रही थी। अचानक समुद्र से कोहरे की एक दीवार उठी, रास्ता धुंधला हुआ और बग्घी दलदल में जा गिरी। जेनेट खिड़की से देख रही थी। उसने अपने बेटे को कीचड़ में डूबते देखा, उसकी आखिरी चीख सुनी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। उस दिन जेनेट के अंदर की ममता मर गई और उसकी जगह ली एक ऐसी नफरत ने जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। उसने उसी हवेली के ऊपरी कमरे में फांसी लगा ली और मरते वक्त हवा में एक शाप छोड़ गई। जब तक इस दुनिया में माओं की गोद आबाद रहेगी, मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। मैं हर उस इंसान को तबाह कर दूंगी जो मेरी नफरत का गवाह बनेगा। हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्थर को अपनी ही धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। उसके साथ था एक छोटा कुत्ता, स्पाइडर। आधी रात को अचानक स्पाइडर के गले से एक नीची डरावनी गुर्राहट निकलने लगी। उसके कान खड़े थे और उसकी नजरें ऊपर की सीढ़ियों पर टिकी थीं। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, ठक ठक ठक। ये आवाज ऊपर के उस नर्सरी रूम से आ रही थी जो हमेशा बंद रहता था। आर्थर कांपते हाथों में मोमबत्ती लेकर ऊपर बढ़ता है। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचता है, वो देखता है कि दरवाजा अपने आप धीरे से खुला है। अंदर का नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कमरा एकदम साफ सुथरा था, जैसे कोई बच्चा अभी अभी यहां सोकर उठा हो, और बीच कमरे में रखी थी एक लकड़ी की रॉकिंग चेयर। वो कुर्सी पागलों की तरह तेजी से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा झूल रहा हो। आर्थर पीछे मुड़ता है और तभी उसकी चीख निकल जाती है। कमरे के कोने में वही काली पोशाक वाली औरत खड़ी थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। गले हुए मांस के लोथड़े, धसी हुई आंखें जिनमें से काला तरल निकल रहा था, और होठों पर एक ऐसी विकृत मुस्कान जो किसी शैतान की हो सकती थी। वो आर्थर की ओर बढ़ी और पूरा कमरा उसकी नफरत भरी ऊर्जा से कांपने लगा। आर्थर पागलों की तरह नीचे भागा, लेकिन वो साया हर आईने में, हर खिड़की के पीछे खड़ा उसे घूर रहा था। हफ्तों के मानसिक टॉर्चर के बाद आर्थर किसी तरह लंदन लौट आता है। उसे लगता है कि वो उस दलदल और उस कोहरे से जीत गया है। वो अपनी मंगेतर स्टेला से शादी करता है और कुछ समय बाद उनका एक प्यारा सा बेटा होता है। आर्थर को लगने लगता है कि द वुमन इन ब्लैक महज एक बुरा सपना थी, लेकिन शाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक सुनहरी दोपहर को आर्थर अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक पार्क में मेले का लुत्फ उठा रहा था। उसका बेटा एक छोटी टट्टू गाड़ी यानी पोनी राइड पर बैठा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। अचानक पार्क की धूप गायब होने लगी और एक अजीब सी ठंडी धुंध छा गई। आर्थर की नजर दूर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां वही काली पोशाक वाली औरत खड़ी थी। वो डरावनी मुस्कान के साथ आर्थर की आंखों में देख रही थी। आर्थर का दिल बैठ गया। उसने चिल्लाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने हाथ से एक इशारा किया और अचानक टट्टू पागल हो गया। वो गाड़ी सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और आर्थर की दुनिया उजड़ गई। वो अपनी पत्नी और मासूम बेटे की बेजान लाशों को अपनी गोद में लेकर जमीन पर गिर पड़ा। आसमान से कोहरे की बूंदें गिर रही थीं और झाड़ियों के पीछे खड़ी वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी नफरत की आग ठंडी हो चुकी थी। अब आर्थर को उस दर्द के साथ पूरी उम्र गुजारनी थी जो जेनेट हम्फ्री ने सहा था। उसने उसे देखा था और बदले में उसने आर्थर से सब कुछ छीन लिया। तो दोस्तों, ये थी द वुमन इन ब्लैक की वो बदनसीब कहानी जहां अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ उस नफरत की हुई। आर्थर किप्स ने सोचा था कि वो बच निकला है, लेकिन उस औरत का इंतकाम इतना गहरा था कि उसने आर्थर को मारने के बजाय उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी क्राइथन गिफर्ड के उस दलदल में जब कोहरा घना होता है तो एक बग्घी के डूबने की आवाज आती है, और अगर किसी को वहां काली पोशाक में लिपटी वो औरत दिख जाए तो समझ लीजिए कि किसी मासूम की जान जाने वाली है। अब आज का सवाल आपके लिए,
क्या आपको लगता है कि जेनेट हम्फ्री का बदला जायज था, या फिर उसकी नफरत ने उसे एक ऐसा राक्षस बना दिया जिसने मासूमों को भी नहीं बख्शा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें और रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। धन्यवाद।